आज की कहानी है प्लासी के युद्ध के बाद की। मीर जाफर धोखे से गद्दी पर बैठ तो गया, परंतु वह योग्य नहीं था। 1757 से लेकर के 1760 तक लगभग वो 3 वर्ष तक नवाब रहा। अंग्रेज लगातार उससे धन वसूल करते रहे। इससे नवाब का खजाना खाली हो गया। मीर जाफर अपने धन की कमी को अपने शक्तिशाली हिंदू गवर्नरों को हटाकर करना चाहता था कि उसकी कमी पूर्ति हो जाए, जिसमें बिहार का रामनारायण, उड़ीसा का राजाराम व पूर्णिया का युगल सिंह था। परंतु क्लाइव और वाटसन की हस्तक्षेप के कारण वो ये भी नहीं कर पाया। अर्थात मीर जाफर आंतरिक और बाह्य रूप से पूर्ण रूपेण वो कंपनी का कठपुतली नवाब बन चुका था। इसी बीच 25 फरवरी 1760 को क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया और कंपनी का कार्यवाहक गवर्नर हॉलवेल ने मीर जाफर को हटाने की बात कही। 1 जुलाई 1760 को वेंसीटाल्ट स्थायी गवर्नर के रूप में नियुक्त हुआ और उसने हॉलवेल की योजना अनुसार मीर जाफर को नवाब पद से हटा दिया और 27 सितंबर 1760 को मीर जाफर की जमाता मीर कासिम को नवाब बना दिया। संधि के अनुसार अंग्रेजों को नवाब ने वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव के जिले स्थायी रूप से दिए। बदले में अंग्रेजों ने आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करने और सैनिक सहायता का वचन दिया। मीर कासिम योग्य नवाब था। अलीवर्दी खां के बाद में बंगाल का सबसे योग्य नवाब अगर कोई था तो वो मीर कासिम ही था। परंतु अंग्रेजों के हस्तक्षेप से दुखी मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बदल ली ताकि अंग्रेज और अधिक हस्तक्षेप ना कर सके। साथ ही मीर कासिम ने अपनी सेना का पुनर्गठन भी किया। अपने सैनिक प्रशिक्षण के लिए उसने गुरगिन खां, जो कि एक आर्मेनियन अधिकारी था, मोहम्मद तकी और समरू नामक जर्मन को अपना सेनापति बनाया। मीर कासिम ने जमींदारों का भी दमन किया व राजस्व प्रणाली में भी सुधार किए। नवाब की राजधानी परिवर्तन से एवं उसकी किलेबंदी करने से अंग्रेज नाराज हो गए। अंग्रेजों को 1717 के फरमान द्वारा, जो कि फर्रुखशियर के द्वारा दिया गया था, अंग्रेज लगातार मुफ्त व्यापार का अधिकार यानी दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे। इसके प्रत्युत्तर में मीर कासिम ने 2 वर्ष तक समस्त व्यापारिक चुंगियां व कर समाप्त कर दिए। जुलाई 1763 में कंपनी ने मीर कासिम के इस व्यवहार और उनके खिलाफ काम करने के कारण मीर कासिम को बर्खास्त करके दोबारा मीर जाफर को नवाब बना दिया। अंग्रेजों ने मीर कासिम को कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूती, उदयनाला और मुंगेर के युद्ध में हराया। मीर कासिम अपनी सरहद से भागकर 1763 ईस्वी में नवाब सुजाउद्दौला के सूबे अवध में जाकर शरण ली। मीर कासिम ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सुजाउद्दौला से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक संघ बनाया। तीनों की संयुक्त सेना, जिनके पास लगभग 40 से लेकर 60,000 सैनिक थे। अंग्रेजों की ओर से हेक्टर मुनरो बक्सर के मैदान में आ गए। 22 अक्टूबर 1764 को दोनों ही पक्षों में युद्ध हुआ। मीर कासिम वीरतापूर्वक लड़ा परंतु पराजित हुआ। युद्ध स्थल में अंग्रेजों की ओर से 847 सैनिक और नवाब की ओर से 20,000 सैनिक मारे गए। शाह आलम व सुजाउद्दौला ने अंग्रेजों की शरण ली
मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया। बक्सर का युद्ध कंपनी की सैनिक शक्ति की जीत थी। भले ही प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा किए गए षड्यंत्र का फल था, लेकिन वास्तव में जो बक्सर का युद्ध था वो ब्रिटिश सैन्य शक्ति का ही परिणाम था। बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव दूसरी बार मई 1765 में बंगाल का गवर्नर बना। क्लाइव ने अवध के नवाब व मुगल बादशाह के साथ अलग अलग संधियां की, जो कि इलाहाबाद की पहली संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि के नाम से जानी जाती हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि में शाह आलम द्वितीय से 12 अगस्त 1765 को की थी। इसमें बंगाल का नवाब नजमुद्दौला और क्लाइव इन तीनों के बीच में हुई थी। इस संधि में मुगल सम्राट को उसने पद से हटाया तो नहीं, परंतु उसे जंजीरों से जकड़ दिया, बंधनों से जकड़ दिया। शाह आलम को कड़ा व इलाहाबाद के जिले मिले। मुगल सम्राट ने शाही फरमान के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से कंपनी को सौंप दी। कंपनी ने 26 लाख रुपए इसके बदले में वार्षिक रूप से देना स्वीकार किया। कंपनी को उत्तरी सरकार, हैदराबाद का उत्तरी क्षेत्र भी जागीर के रूप में प्राप्त हुआ। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई। इसमें अवध के नवाब ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले शाह आलम को देने का वायदा किया। युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए कंपनी को देना स्वीकारा। चुनार पर ब्रिटिश आधिपत्य भी स्वीकार किया और अवध में कंपनी को बिना चूंगी व्यापार की अनुमति दी। गाजीपुर और बनारस की जागीर की कंपनी की संरक्षकता में बलवंत सिंह और उसके परिवार की पैतृक जागीर के रूप में उन्हें मिली। अवध का राज्य नवाब को लौटा दिया गया। यदि क्लाइव चाहता तो वास्तव में नवाब को हटा सकता था, परंतु उसने उसे नहीं हटाया। इसका मूल कारण यह था कि अंग्रेजों को डर था कि यदि अवध के नवाब के साथ ऐसा किया तो वो निश्चित रूप से मराठों के संरक्षण में चला जाएगा, जो कि उनके लिए ठीक नहीं था। इसीलिए अंग्रेजों ने अवध को बफर स्टेट के रूप में आगे आने वाले समय में काम में लिया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।